वाणी को पवित्र करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशन दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा 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 जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। मीठी मीठी तालियों के साथ वो सच्चे दरबार की जय। कुमार माँ ब्रह्माणी जय जय, 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 राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। सदा शिव श्याम सदा शिव, 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 श्याम सदा शिव शंकर जय जय, श्याम सदा शिव शंकर जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। हरे हरे शंकर सुख कर दुख हर, 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 आदे तम हरे 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 शंकर, आदे तम हरे 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 शंकर, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। जय जय दुर्गा जय माता रा, 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 जय गणेश जय शुभ आगारा, जय गणेश जय शुभ आगारा, दुर्गति नाशनी दुर्गा
जय काल विनाशनि काली जय 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 जय दुर्गति नाशनि दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनि दुर्गा जय जय काल विनाशनि काली 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 जय बोल सच्चे दरबार की जय। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च अष्टमं नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ राजराजेश्वरी, माँ सुरकंडा, माँ गंगा, माँ भगवती की असीम अनुकंपा से श्री अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में हमारे बड़े ही परम स्नेही पंडित अधीर कौशिक जी के सानिध्य में श्री परशुराम घाट गोविंदपुरी हरिद्वार में इस नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप और हम सभी एकत्रित होकर के श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, इस देवी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। प्रातःकाल बड़ा ही सुंदर पूजन हमारे ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किया जाता है, आचार्य जनों के द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसमें कि नित्य गौरी गणेश जी का पूजन, नवग्रह का पूजन, षोडश मातृका 64 योगनियों का पूजन, सप्तघृत्य मातृका का पूजन, सर्वोत्तर भद्र मंडल का पूजन, स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं का पूजन बड़े विधि विधान के साथ किया जाता है और नित्य यज्ञ के माध्यम से भी माँ भगवती का जो है गुणगान किया जाता है। नित्य होम होता है, नित्य यज्ञ होता है और साथ ही साथ नित्य 9 दिनों तक माँ भगवती का जो दिव्य चरित्र है वह आप सभी हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। सदा सेव्य श्रीमद्देवी भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण देवीश्चित्तं समाश्रयेत्। जो नित्य निरंतर जो सदा सर्वदा माँ भगवती के इस दिव्य चरित्रों का श्रवण करता है, इस कथा का श्रवण करता है, माँ भगवती हृदय में आकर के विराजमान हो जाती है और हृदय में जब माँ भगवती, माँ जगदम्बा विराजमान हो जाती है तो हृदय में जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, ये सब के सब जो है माँ भगवती की कृपा से समाप्त हो जाता है और जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती है। कल आप सभी ने कथा का श्रवण किया कि किस प्रकार से महिषासुर का जन्म हुआ। दोनों नामक दानव के 2 बेटा हैं, रंभ और करम्ब। करम्ब और रंभ तपस्या कर रहे होते हैं। इंद्र घबरा जाता है कि अगर ये तपस्या करके कहीं मेरे स्वर्ग को न छीन लें, कहीं ये तपस्या करके मेरे इंद्र आसन को न छीन लें, तो इंद्र मगरमच्छ का रूप धारण करके जल में प्रवेश कर जाता है और करम्ब को मार देता है। रंभ को बड़ा क्रोध आया और उसने अग्नि देवता की तपस्या करनी प्रारंभ कर दी
और अग्नि देवता प्रसन्न होकर के कहते हैं मांग तुझे क्या वरदान चाहिए। कहा मुझे ऐसा पुत्र हो जो मेरे समस्त द्रोहियों को समाप्त कर सके, समस्त देवताओं को पराजित कर सके। अग्नि देवता ने कहा कि तुम यहां से जाओ, जो भी तुम्हें पहले स्त्री मिलेगी जिस पर तुम मोहित होगे वही तुम्हें ऐसी संतान देगी। अब यहाँ पर जब रंग चला तो एक भैंस पर यह मोहित हो गया और उस भैंस से बालक का जन्म हुआ जिसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों कोई महिला मुझे मार सके। ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले गए। अब ये सोचता है कि जब कोई भला पुरुष मुझे नहीं मार सकता है, कोई देवता मुझे नहीं मार सकता, तो भला कोई स्त्री मुझे कैसे मार सकती है। तो यहाँ पर महिषासुर ने समस्त देवी देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। महिषासुर ने सबको सताते हुए स्वर्ग को छीन लिया, स्वर्ग पर जाकर के बैठ गया। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान नारायण के पास गए। नारायण प्रभु से कहा कि आप ही हमारी रक्षा करो। तब यहाँ पर सभी देवताओं ने अपने अपने तेज से एक देवी की उत्पत्ति की है। कोपपूर्णस्य चक्रणो वदनात् निश्चक्रामामहत्तेज ब्रह्मणः शंकरस्य अन्येषां च देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तीमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तब्धुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं दिशा। सभी ने, समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। उस तेज से दिव्य मां भगवती का प्रादुर्भाव हुआ और सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र भी मां भगवती को प्रदान किए कि अर्धलग्नं तथा शुभ्रं केयूरवान् सर्वबाहुसो नोपुरो विमलो तद्वद्ग्रेवया कमरुत्तमम् अंगुलीयकर रत्नानि समस्ताश्वंगुलीषु च विश्वकर्मा दधोतस्य परशुं चाति निर्मलम्। यहाँ पर सभी ने सुंदर सुंदर आभूषण अस्त्र शस्त्र सब देवी को भेंट किए और जब देवी ने अट्टहास किया तो महिषासुर का सिंहासन डोल गया। महिषासुर जितने भी राक्षसों को भेजता है सारे के सारे राक्षस मारे जाते हैं और स्वयं महिषासुर मां भगवती मां जगदम्बा से युद्ध करने के लिए आता है और विशाल युद्ध मां भगवती जगदम्बा से करता है और मां जगदम्बा महिषासुर का धड़ और सर अलग करके महिषासुर का वध कर देती है। बोले महिषासुर मर्दनी मात की। सभी देवताओं ने स्तुति की है, प्रार्थना की है महिषासुर मर्दनी की कि आई गिरि नंदनी नंदिता मेदन विश्व विनोदनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासन देशोपिलासनि देशोनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबन घोरि कुटुंबन भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दन रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दन रम्यकपर्दिनि शैलसुते। महिषासुरमर्दिनी मात की। आई जगदम्ब कदम्ब वना प्रिय वासनि तोषणि हास रते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय
सिंगनि जालय मध्यकते मधु मधुरे मधु कैटभ कंजन महिष पितारणि रास रते जय जय हे महिषासुरमर्दन सम्यक् शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दन सम्यक् शैलसुते। निज कृत मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र सते अमर विशोषित रोषित शोणित बीज समुद्भव बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाः सर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुरमर्दन सम्यक् शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दन सम्यक् शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दन सम्यक् शैलसुते सम्यक् शैलसुते सम्यक् शैलसुते। बोल सच्चे दरबार की जय। बोले महिषासुरमर्दिनी मात की जय। यहाँ पर जब महिषासुर का अंत हुआ तो कल आप लोगों ने कथा में विस्तार से श्रवण किया था महिषासुर का सुंदर चरित्र। सभी देवताओं ने माँ भगवती माँ पारंबा की स्तुति की। माँ भगवती माँ जगज्जननी पारंबा बहुत प्रसन्न हो गई। वेद व्यास जी महाराज जन्मेजय से कहते हैं कि हे जन्मेजय, महिषासुर के मरने पर जो दानव बचे हुए थे वे भाग करके भय के मारे पाताल लोक में चले गए और यहाँ पर देवताओं के द्वारा मां भगवती की स्तुति हुई। देवताओं ने मां भगवती से निवेदन किया कि हे मातेश्वरी, आप अपने चरणों में हमें निश्चल भक्ति प्रदान करें। हमेशा आपकी सेवा, आपकी आराधना, आपकी पूजा, आपकी भक्ति हम करते रहें, यही आपसे हमें वरदान चाहिए। मां भगवती तथास्तु कह करके अंतरित हो गई, अंतर ध्यान हो गई। उस सच्चे दरबार की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की। यहाँ पर श्रीमद देवी भागवत महापुराण का 5वां स्कंद 20वां अध्याय और 13वां श्लोक। यहाँ पर जन्मेजय वेद व्यास जी महाराज से, गुरु महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। जन्मेजय ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि हत्वा तम महिषं पापं स्तुता संपूजितासुरा क्व गता सा महालक्ष्मी सर्वतेज समुद्भवा सर्वतेज समुद्भवा। हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आपके मुख से निकले हुए कथामृत से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ये जो दिव्य कथा आप मुझे श्रवण करा रहे हो, इसको सुनकर के मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। आप कृपा करके बताइए, जब देवी अंतर ध्यान हो गई तब देवताओं ने क्या किया? इस भारत भूमि में जन्म लेकर भी जो महामाया की पूजा नहीं करते, वे सदा दरिद्र, रोगी और संतानहीन होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जन्मेजय कहते हैं कि हे गुरुदेव, जिसने इस भारत भूमि पर जन्म लिया और जन्म लेकर भी जिसने मां भगवती की आराधना नहीं की,
देखिए 5 देवताओं का पूजन नित्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। वे 5 देवता कौन कौन से पता है? सूर्य भगवान, नित्य नहा धो करके भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। दूसरा, गणेश जी का पूजन नित्य करना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब तक गणेश जी का पूजन न किया जाए तब तक कोई भी देवी देवता पूजन स्वीकार नहीं करता। और गणेश जी समस्त विघ्नों को दूर करने वाले विघ्न विनायक हैं, इसलिए पूजन करते हुए गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे गौरी नंदन, हे गणेश, आप समस्त विघ्नों को, बाधाओं को दूर करने वाले हैं। हमारे जीवन की भी समस्त विघ्न बाधाओं को आप दूर करो। गणेश जी का पूजन नित्य करना चाहिए। तीसरा, भगवान शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव को नित्य जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके आसपास शिवालय है तो नियम बना लो कि रोज शिवालय में जाकर के भगवान शिव को जल चढ़ाए। भगवान शिव महामृत्युंजय हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। कालों के काल हैं भगवान शिव, समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पापहरो भव सर्व कष्टहरो भव सर्व दुःखहरो भव। जो नित्य भगवान शिव को जल चढ़ाता है उसके सारे पाप भगवान शिव नष्ट कर देते हैं। माँ भगवती, माँ जगदम्बा का नित्य पूजन करना चाहिए। कैसी भी जीवन में आपदा विपदा हो, माँ भगवती, माँ दुर्गा की पूजा करने से सारी आपदा विपदा समाप्त हो जाती है। शरीर में कैसा भी रोग हो, करोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाः श्रियतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमन्नं त्रैलोक्यशाकिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं युष्मद्देरि विनाशनम्। माँ भगवती की जो नित्य पूजा करता है उसके सारे रोग दोष कष्ट सब माँ भगवती दूर कर देती है। और 5वां है भगवान नारायण, जो सबके पालन करता है। भगवान नारायण की भी रोज प्रार्थना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सभी लोगों के नाथ है भगवान नारायण। ध्यान देना, यहाँ पर जन्मेजय कहते हैं कि जिसने भारत भूमि में जन्म लिया और जन्म लेकर के जिसने पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, महामाई के इन पावन चरित्रों को श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, वही लोग आगे चल करके दरिद्र हो जाते हैं, वही लोग रोगी हो जाते हैं और वही संतानहीन रहते हैं। समझ लेना, जो लोग अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, कोढ़ी हैं, उनके विषय में समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में मां भगवती की आराधना नहीं की। अतः इसी दोष के कारण इस जन्म में वह लूले लंगड़े अंधे बन करके पैदा हुए हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम निरोग रहें, तो हमें नित्य माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। हे
हे वेदव्यास जी महाराज, जन्मेजय ने प्रश्न किया कि हत्वा तम महिषं पापं स्तुता समपूजते सुरा भगतः स महालक्ष्मी सर्वतेज समुद्भवा। 5वें स्कंद के 20वें अध्याय का 13वां श्लोक जन्मेजय कहते हैं कि आप हमें मां भगवती का सुंदर चरित्र श्रवण कराइए। महिषासुर का वध करके वे भगवती कहां चली गई थी, आप हमें बताइए। जब जन्मेजय ने वेद व्यास जी महाराज से प्रश्न किया तो वेद व्यास जी महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर जन्मेजय के समक्ष बोलने लगे हैं। आप देख सकते हैं देवी भागवत के 5वें स्कंद के 20वें अध्याय का 14वां श्लोक। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि पूर्वमागते कथितं मणिद्वीपाय मनोहरं क्रीडासस्तां तथा देव्यं वल्लभं परमं स्मृतं यत्र ब्रह्मा हरिस्ताणो स्त्री भावं ते प्रपेदिते पुरुषत्वं पुनः प्राप्य स्वामिनः कार्याणि चक्रिते। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं देवी महामाई मां भगवती का जो निवास स्थान है वह मणिद्वीप है। वहां निवास करना मां भगवती को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है। और वहां प्रवेश करने पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्त्री बन जाते हैं। वहां उस मणिद्वीप में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश यदि मां भगवती का ध्यान करने के लिए, दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं तो उन्हें भी स्त्री बनना पड़ता है। महिषासुर का वध करने के बाद मां भगवती अपने मणिद्वीप में चली गई। भगवती के वहां चले जाने पर सब देवताओं ने मिलकर के सूर्य वंश में पैदा होने वाले अयोध्या के शासक शत्रुघ्न को यहाँ पर सुंदर महिषासुर के सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। इंद्र आदि देवता राजा बना करके शत्रुघ्न को अपने अपने लोक को चले गए। जन्मेजय देवताओं के जाने पर पृथ्वी पर धर्म राज्य स्थापित हो गया। सब जगह पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान सब होने लग गया। महिषासुर के मरने पर जितने भी जन थे सब के सब सुखी हो गए। नदियों में अमृत बहने लग गया, वृक्ष फलों से लग गए, मनुष्यों को कोई रोग नहीं हो रहा था। सभी ब्राह्मण वेद का पाठ करते थे, किसी को कोई रोग नहीं था, शोक नहीं था, संताप नहीं था, कोई दुख नहीं था। सभी लोग आद्या शक्ति के चरणों में अपना चित्त लगा रखे थे। कोई भी व्यक्ति पराये धन की ओर आंख नहीं डालता था और स्वयं में परम संतुष्ट रहता था। वेद व्यास जी महाराज यहाँ पर जन्मेजय से 5वें स्कंद के 21वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि हे जन्मेजय, यथा शुंभो निशुंभस्य भ्रातरो बलवोत्तरो बभूवतुर्महावीरो अधोध्या पुरुषे किल। हे राजन, भगवती आद्या शक्ति के आगे और चरित्र में आपको सुनाता हूँ। प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर हुए हैं। ये शुंभ और निशुंभ दोनों सगे भाई हैं। भगवती ने उन दोनों दानवों को युद्ध में मार डाला और भगवती ने चंडमुंड और रक्तबीज और धूम्रलोचन का भी वध किया। यहाँ पर पुरा शुंभ निशुंभो द्वावसुरो भूमि मंडले और पातालस्य संप्राप्त भ्रातरो शुभदर्शनो। 5वें स्कंद के 21वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों दैत्य पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर चले आए। ये देखने में बड़े सुंदर थे और दोनों पुष्कर तीर्थ में जाकर के कठोर तपस्या करने लगे। इन्होंने एक आसन पर बैठ करके पूरे 10,000 वर्षों तक तपस्या की है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कहते हैं, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ।
जो चाहो सो वरदान मांग लो। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे लोक पिता ब्रह्मा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमें वरदान दे दीजिए कि हम सदा के लिए अमर हो जाए, हमें कोई मार ही न सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यही वरदान मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे जाना है मृत्यु अटूट सत्य है, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांगना चाहता हो तो मांग लो। तो यहाँ पर दूसरा वरदान मांगने के लिए जब कहा तो इन्होंने कह दिया कि वरदान अगर देना चाहते हो तो एक काम कर लो, हमें ऐसा वरदान दे दो कि कोई हमें स्त्री के अलावा कोई मार ना सके। इन्होंने भी वही वरदान मांगा जो महिषासुर ने मांगा था कि किसी स्त्री के हाथों ही हमारी मृत्यु हो, हमें कोई मार न सके। और ध्यान देना, शास्त्र कहता, देवी भागवत में स्वयं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 5वें स्कंद के 21वें अध्याय का 22वां श्लोक आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य, और मर्यादा विहिता लोके पूर्व विश्व कृतः। जन्म लेने वाले का मरना निश्चित है और मरने वाले का जन्म लेना निश्चित है। ये प्रकृति का एक अटूट सत्य है, इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता है। परंतु फिर भी मनुष्य सोचता है कि मुझे तो मरना ही नहीं है, मैं तो अमर रहूंगा, मुझे अमर रहना है। ध्यान देना, फिर भी मनुष्य की मृत्यु के आगे चल नहीं सकती है, उसकी कुछ नहीं टिकती है। कितना भी धन कमा लो, कितना भी रुपया पैसा कमा लो, कितना भी मान सम्मान कमा लो, कितना भी ऊंचा पद प्रतिष्ठा पर चले जाओ, परंतु जब काल आएगा तो काल एक दिन लेकर ही जाएगा। काल ग्रास ग्रास निर्णास हेतव, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। ये तो एक बगीचा है, और बगीचे में जब माली आता है, खिले हुए फूलों को तोड़ करके जब जाता है तो कलियां भी पुकार करती हैं कि कल हमारी भी बारी आनी। फिर भी ये राक्षस ये सोचते हैं कि हमें मरना न पड़े, और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लेते हैं। महिषासुर ने भी वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं, परंतु जब मना कर दिया कि भाई अमर नहीं कर सकता हूं मैं, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, तो उसने वरदान मांगा कि किसी स्त्री के हाथों मरो। और यहां पर देखिए, ये जो दैत्य हैं शुंभ निशुंभ, ये भी वरदान मांग रहे हैं कि हमारी मृत्यु अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने दोनों की बात सुनकर के उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया, और ये दोनों वरदान पाकर के बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना दिया। गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देव गुरु बृहस्पति हैं तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। इन्होंने अपना गुरु मान लिया, इन्हें पुरोहित बना लिया। उन्होंने एक सुंदर सोने का सिंहासन बनवाया, जिस पर अपने बड़े भाई शुंभ को प्रतिष्ठित कर दिया निशुंभ ने। चंड मुंड अपनी सेना लेकर के शुंभ निशुंभ के साथ सम्मिलित हो गए। शुंभ को राजा बना हुआ देख करके धूम्र लोचन भी वहां आ गया। रक्त बीज भी 2 अक्षौणी सेना को लेकर के वहां आ गया। रक्त बीज की एक विशेषता थी, जब इसकी एक रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तो वहीं पर हजारों हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। ये इसकी विशेषता थी, इसको वरदान था। देवताओं और दैत्यों ने भयानक युद्ध छिड़ गया, दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। देवता परास्त हो गए। शुंभ ने कामधेनु और कल्प वृक्ष पर अपना अधिकार जमा लिया, नंदन वन भी छीन लिया। देवता पर्वतों की कंदराओं में गुफाओं में जाकर के छुप गए।
गिरी कंदराओं में जाकर के छुप करके रहने लगे। यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 22वें अध्याय के 24वें श्लोक में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि नमश्चक्रुर महामाया भक्तानां भयप्रदं तुष्टवो स्तोत्रमत्रेश्च भक्त्या परमया युतः। देवताओं ने विचार किया कि भगवती जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि जब भी तुम्हें कोई आपदा विपदा संकट आएगी तुम मेरा स्मरण करना और मैं तुम्हारी समस्त दुखों को दूर कर दूंगी। उन्होंने जगदम्बा की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी, मां जगदम्बा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। आइए सुंदर भजन के माध्यम से मां भगवती का ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे मां भगवती, जैसे समय समय पर आप देवताओं की रक्षा करती हो ऐसे ही आप हमारी भी रक्षा करें। आइए बहुत ही सुंदर भजन मां भगवती के चरणों में बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ। सांची जोतो वाली माता माता तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। अरे तूने मुझे बुलाया शेरवाली, अरे मैं आया जो कवाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जो कवाली। ओ जोता वाली पहाड़ा वाली, जोता वाली तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जो कवाली। मीठी मीठी तालियों के साथ बोल सच्चे दरबार की। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, अरे सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, मैं रहना पाया शेरवाली, मैं आया जो कवाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जो कवाली। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन है भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन दे, तूने सबको दर्शन दे, अपने गले लगाया शेरवाली, मैं आया जो कवाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जो कवाली। ओ प्रेम से बोलो माता जी, बोलो माता जी, बोलो माता जी, आवाज में आए माता जी, माँ बोले माता जी, बोले माता
बोल सच्चे दरबार की जय। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। अद्य शुम्भ निशुम्भो द्वावश्रो घोर दर्शनो हतेरन्ये स देवानां ऋतं राज्यं महाबले। श्रीमद् देवी भागवत के 5वें स्कंद के 22वें श्लोक का 22वें अध्याय का 53वां श्लोक। यहाँ पर देवताओं ने जब माँ भगवती की स्तुति की, माँ भगवती की प्रार्थना की, तो इस स्तुति से प्रसन्न होकर के माँ भगवती दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए प्रकट हो गई। उन्होंने पूछा, हे देवगण, आप मेरी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? देवता बोले कि जगत के नियंत्रण करने वाली हे मां भगवती, शुंभ और नुशुंभ नामक दो असुर पाताल लोक से यहाँ इस पृथ्वी पर आ चुके हैं और ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके हम सभी देवताओं को सता रहे हैं। उनके भय से हम इस गिर कंदरा में जाकर के छुपे हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि कोई पुरुष उन्हें मार नहीं सकेगा, उन्हें कोई स्त्री ही मार सकती है। और तो और चंड मुंड और रक्त बीज भी उनके साथ में मिल चुके हैं। इस दुख की घड़ी में हे महामाई, आप ही हमारी रक्षा करो। वेद व्यास महाराज जन्मेजय से कहते हैं कि हे जन्मेजय, देवताओं ने जब इस प्रकार मां भगवती की स्तुति की तो भगवती ने अपने भीतर से एक दूसरा रूप प्रकट किया, अपने में से ही एक दूसरा रूप प्रकट किया, जिसका नाम कौशिकी पड़ा। बोले कौशिकी मैया की। देवी के शरीर से कौशिकी के प्रकट होने पर पहला जो शरीर कृष्ण हो गया था, तो भगवती कृष्ण वर्णा हो गई। उसका रंग बहुत काला था, इसलिए लोगों ने माँ भगवती को काली कह करके पुकार दिया। बोल माँ काली की, बोल काली मैया की। यहाँ पर माँ भगवती कहती है कि आप चिंता न करें, मैं अभी रणांगण में जाकर के, युद्ध भूमि में जाकर के सभी दैत्यों का संहार करती हूँ। श्रीमद् देवी भागवत के 5वें स्कंद के 23वें अध्याय का 3रा श्लोक मां भगवती कहती है, निःसृतायां तु तस्याशा पार्वती तनुव्यस्तदा कृष्ण रूपा संचित्या कालिका सा प्रकीर्तिता। यहाँ पर जब माँ काली की उत्पत्ति हुई, माँ काली कहती है कि आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं चंड मुंड का संहार, रक्त बीज का संहार, महिषासुर का संहार, सभी दैत्यों का संहार करने वाली हूँ। कौशिकी सिंह पर सवार हो गई, कालिका को साथ लेकर के शत्रुओं के नगर में चली गई। उस समय शुंभ के चंड मुंड नामक दो सेवक घूम रहे थे। उस दिव्य रूपवती भगवती को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा सुंदर रूप इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राजन, वेद व्यास महाराज कहते हैं कि जब चंड मुंड ने इस सुंदर रूपवती मां भगवती का दर्शन किया तो पहुंच गए शुंभ निशुंभ के पास। शुंभ निशुंभ के पास जाकर के कहा कि एक देवी आई है, सिंह पर सवार है, ऐसे सुंदर है कि पृथ्वी पर आज तक हमने ऐसी सुंदरी नहीं देखी, स्वर्ग लोक में ऐसी सुंदरी नहीं देखी, पाताल लोक में ऐसी सुंदरी नहीं देखी, गंधर्व लोक में भी ऐसी कोई सुंदरी नहीं देखी। वह तो आपके योग्य है, आप उसे अपनी पत्नी बना लें। चंड मुंड के ऐसे वचनों को सुन करके शुंभ अपने पास बैठे हुए सुग्रीव नामक दैत्य से कहता है कि सुग्रीव, तुम दूत बन करके जाओ और इस ढंग से बात करो कि वह सुंदरी स्वयं ही मेरे पास चली आए। शुंभ के द्वारा कहे हुए बातों को सुन करके बड़ी चतुराई से जब
सुग्रीव जगदम्बिका के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे देवी, महाराज शुद्ध बड़े पराक्रमी हैं, उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया है। उन्होंने आपके सुंदरता के विषय में जब से सुना है तब से वे आप पे आसक्त हो गए हैं। यदि उन्हें आप अपना ले तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप उन्हें अपना ले। दूत के वचनों को सुन करके महामाया माँ भगवती माँ जगदम्बा मुस्कुराने लगी और माँ भगवती मुस्कुराते हुए कहने लगी। आप देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत के 5वें स्कंद के 23वें श्लोक 23वें अध्याय के 51 और 52वां श्लोक। यहाँ पर किस प्रकार से माँ भगवती कहती है कि तम मधुरां वाचम देवी देवा प्रसादिकः और ज्ञानम यम निशुम्भस्य शुम्भ चरितबलं नृपं चेतारं सर्वदेवानां हन्तारं चैव विद्विषां राशि सर्वगुणानां च भोक्तारं सर्वसंपदां। माँ भगवती कहती है, मुस्कुराते हुए कहती है, मैं शुम्भ तथा निशुम्भ दोनों को जानती हूँ। पहचानती हूँ मैं उन्हें। उन्होंने तीनों लोगों को जीत रखा है, सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया है। वे सभी गुणों की खान हैं, सभी संपदाओं का सेवन करने वाले हैं। वैसे मैं अपने होने वाले पति को देखना चाहती हूँ, उसी को देखने के लिए आई हूँ। मैं भी आपको पति बनाना चाहती हूँ, परंतु विवाह के लिए मेरी एक शर्त है। प्राचीन समय में मैंने एक शर्त रखी थी, अपनी सखियों के सामने प्रतिज्ञा की थी, जो रणभूमि में मुझे पराजित कर लेगा, जो मुझे रणभूमि में जीत लेगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। जाओ, जाकर के अपने स्वामी से कहो। और भगवती के इन वचनों को सुनकर के दूत आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि तुम स्त्री स्वभाव के कारण ऐसी साहसपूर्ण बातें कर रही हो। अरे देवी, जिन्होंने इंद्र इत्यादि देवताओं को संग्राम में पराजित कर दिया, तुम उनके साथ युद्ध कैसे करोगी? तुम उनके साथ युद्ध कैसे करोगी? यहां पर देवी फिर से बोली, देव्यो वाचः। आप देख सकते हैं श्रीमद् देवी भागवत के 5वें स्कंद के 24वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। यहाँ पर देवी बड़ा सुंदर कह रही है कि भज शुम्भ निशुम्भावा लवधासी परमम सुखम और सत्यम दूत महाभागा प्रवक्तुम निपुणो यसी निशुम्भ शुम्भो जानामि बलवंता वितद्रुवं प्रतिज्ञा में कृता बल्यात् अन्यथा सा कथं भवेत्। शुम्भ अथवा निशुम्भ को तुम कह रहे हो कि पति मान लो। हे दूत, तुम बात करने में तो बहुत चतुर प्रतीत होते हो। मैं इस बात को जानती हूँ कि शुम्भ और निशुम्भ अवश्य बलवान हैं, और मैंने जो बचपन में प्रतिज्ञा कर ली थी उस प्रतिज्ञा को कैसे मिथ्या करूं? भगवती के इन वचनों को सुनकर के दूत बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और अपने स्वामी के पास आकर के विस्तार से सारी की सारी बातें बताई। अपने दूत के मुख से बात सुनकर के भाई निशुम्भ से पूछा कि इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? तो निशुम्भ बोला कि हम दोनों को रण क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, धूम्रलोचन को भेज दीजिए, वे युद्ध में उस सुंदरी को जीत करके पकड़ करके यहाँ लेकर के आएगा और फिर आप उससे विवाह कर लेना। अपने छोटे भाई की बातों को सुन करके शुम्भ ने धूम्रलोचन को आदेश दे दिया कि अभी विशाल सेना को लेकर के जाओ और उस स्त्री को युद्ध में पराजित करके उसको पकड़ करके हमारे पास लेकर के आओ। अपने स्वामी की आज्ञा को पा करके धूम्रलोचन सेना को लेकर के
विशाल सेना को लेकर के युद्ध भूमि में चले गया और इस युद्ध भूमि में धूम्रलोचन के साथ बड़ा विशाल युद्ध का वर्णन देवी भागवत में आता है। इस युद्ध में मां भगवती ने धूम्रलोचन का वध कर दिया। निशुंभ घबरा गया। निशुंभ ने चंडमुंड को भेजा युद्ध में और चंडमुंड भी देवी को समझाने लगा, परंतु देवी ने चंडमुंड के ऊपर क्रोध करते हुए अपने धनुष की टंकार से देवी ने अपने शंख बजा करके सिंह ने भयानक गर्जना करते हुए उन दोनों को काल के गाल में पहुंचा दिया। चंडमुंड का भी मां भगवती ने संहार कर दिया। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। अब यहीं पर रक्तबीज जब युद्ध में गया, आप देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 27वां अध्याय और पहला और तीसरा श्लोक कि हतो ते दानवो दृष्ट्वा हत शेषा ससैनिका और पलायनं ततः कृत्वा जगमुः सर्वे नृपं प्रति और गत्वा दैत्यपति सर्वे चक्रं भारं और रक्ष रक्ष महाराज रक्ष दैत्य कलिका। जब यहाँ पर चंडमुंड का वध हो गया तो जो सेना बची हुई थी वो शुंभ निशुंभ के पास जाकर करके बोलती है कि उस स्त्री ने यहाँ पर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया है, अब आप कुछ करो। शुंभ बोला तुम लोग मौन हो जाओ, तुम ठहरो, तुम्हें मृत्यु का डर है, तुम युद्ध छोड़ करके यहाँ भाग करके आ गए हैं, मैं ही आज जाकर के उससे युद्ध करता हूं। ऐसा कहकर के शुंभ ने रक्तबीज को बुलाया, कहा तुम रणभूमि में जाओ और पूरी शक्ति लगा करके उस स्त्री के साथ युद्ध करो। अपने स्वामी की आज्ञा को पाकर के रक्तबीज सेना को लेकर के चल पड़ा और जाकर के कहता है कि मेरा नाम रक्तबीज है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। तुम देवताओं पर विजय करने वाले शुंभ को अपना पति मान लो। ऐसा कह करके रक्तबीज चुपचाप भद्रकाली के सामने जाकर के खड़ा हो गया और यहाँ पर इत्युक्त्वा रक्तबीजोऽसो वीरनामः पुरस्थितः श्रुत्वा जहास चामुंडा कालिका चाम्बिका तथा। 5वें स्कंद के 27वें अध्याय के 53वें श्लोक में मां भगवती मेघ के सम्मान गर्जना करते हुए जोर जोर से हंसने लगी और बड़े प्रेम से कहने लगी, अरे मूढ़, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ की बातें करता है। मैंने पहले ही कह चुकी हूँ यदि कोई मुझे पराजित कर लेगा तो मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, उसी को अपना पति मान लूंगी। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि तच्छ्रुत्वा वचनं देव्या सदैत्यो मत्सपूरिता मुमोच तस्यः बाणस् सिंहस्य परिदारुणः। कि हे जन्मेजय, देवी की बातों को सुन करके रक्तबीज अत्यंत कुपित हो गया और देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। इधर भगवती जगदम्बा ने भी अनेक बाण असुर के ऊपर छोड़ने प्रहार किए। रक्तबीज मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने पर सभी सैनिक रोने लगे, चिल्लाने लगे। अपने सैनिकों का करुण कर्तन सुन करके शुंभ ने सभी योद्धाओं को युद्ध करने का आदेश दे दिया। इस युद्ध में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, शिव आदि सभी की शक्तियां सम्मिलित हो गई। शिव की शक्ति शिवा बैल पर सवार होकर के आई, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थी, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए थी, सर्पों के कंगन पहने हुए थी। और तब शिवजी ने प्रकट होकर के चंद्रिका से कहा कि आप शुंभ निशुंभ तथा अन्य दैत्यों का वध कर लो।
शिव के ऐसे कहने पर मां भगवती चंडिका के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसका रूप भयानक था। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। उस शक्ति ने शिव जी से कहा कि आप दैत्यों के जो स्वामी हैं शुंभ के पास जाइए और कुशल दूत का काम कीजिए। हे शंकर, मेरी ओर से उससे कहना कि शुंभ निशुंभ तुम दोनों तत्काल स्वर्ग का सिंहासन खाली कर दो, जिससे देवता सुख पूर्वक स्वर्ग पर रह सके, नहीं तो मैं तुम्हें मार करके तुम्हारा रक्त पी जाऊंगी। भगवान शंकर ने उसी रूप से शुंभ निशुंभ को देवी का संदेश सुनाया। संदेश देकर के त्रिशूलधारी शंकर वापस लौट आए। शंकर के मुख से संदेश को सुनकर के दोनों दैत्य युद्ध के लिए निकल पड़े। रणभूमि में आकर के चंडिका के साथ युद्ध करने लगे। मातृशक्तियों के प्रहार से दानवों की सेना कट कट करके गिरने लग गई और कुछ ही क्षणों में संपूर्ण दानवों की सेना ध्वस्त हो गई। और यह सब देख करके रक्तबीज अत्यंत कुपित हो गया और वह तेजस्वी दैत्य अस्त्र शस्त्र लेकर के स्वयं युद्ध भूमि में आ गया। उस दानव को शंकर जी ने बड़ा अद्भुत वर दे रखा था कि उसके शरीर से जहां भी रक्त की बीज गिरेगी उसी समय अनेकों अनेकों रक्त बीज प्रकट हो जाएंगे। देवी ने उसे गदा से प्रहार करके निष्फल करना प्रारंभ कर दिया, मारना प्रारंभ कर दिया। चक्र के लगते ही रक्त बीज के शरीर से रक्त की धार बह चली। जहां जहां रक्त के बीज के शरीर से रक्त की धार बह जाती वहीं वहीं पर अनेकों अनेकों रक्त बीज प्रकट हो जाते। मां भगवती काली का रूप धारण करके प्रकट हो गई, खड्ग और खप्पर लेकर के आ गई और अपने खड्ग से रक्त बीज का धड़ काटती और रक्त जो है खप्पर में भर करके मां काली रक्त बीज का रक्त पान करने लग जाती। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इस प्रकार से मां भगवती रक्त बीज का एक भी बूंद रक्त का पृथ्वी पर गिरने नहीं देती, सारा का सारा रक्त पी जाती और रक्त बीज का प्राणांत मां भगवती ने कर दिया। बोले रक्त बीज मर्दनी मात की, बोले काली मैया की। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करनी प्रारंभ कर दी कि आज महामाया ने रक्त बीज का संहार कर लिया। इतने में महाराज निशुंभ हाथ में तलवार लेकर के आया। मां भगवती मां जगदम्बा के साथ युद्ध करने लगा और मां भगवती ने निशुंभ का भी वध कर दिया। और जब शुंभ ने देखा कि मेरा भाई निशुंभ इस युद्ध में मारा जा चुका है, तो शुंभ भी युद्ध करने के लिए आ गया। 5वें स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक, यहाँ पर फिर से यही बात लिखी हुई है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च ध्रुवेस्मिन् शरीरे तो रक्षणीयं यशः स्थिरम्। नदी नद्य पर्वत समुद्र ग्रह नक्षत्र तारा सूर्य चंद्र ये सब भी एक दिन नष्ट हो जाते हैं। तो जितने भी असुर इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, आतताई जन्म लेते हैं, इन आतताइयों का असुरों का अंत करने के लिए भी मां भगवती किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। और यहाँ पर ये शुंभ जो दैत्य था ये युद्ध भूमि में आ गया और युद्ध भूमि में आकर के मां भगवती के साथ युद्ध करने लगा। बड़ा विशाल युद्ध यहाँ पर, भयानक युद्ध यहाँ पर हुआ। काली मैया ने खड्ग से उसका एक हाथ काट दिया। कालिका दैत्य पर गदा से प्रहार करने लगी। चामुंडा ने उसके रथ को चूर चूर कर दिया। एक हाथ कट जाने पर भी एक हाथ में गदा लेकर के काली पर वे प्रहार करने लगा। काली ने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया। फिर वह मुंह फैला करके सामने आकर के काली मैया को खाने लगा। मां भगवती ने उसके दोनों पैर काट दिए। पैर कट जाने पर क्रोध में भयंकर ठहरो 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 कह करके ऐसा चिल्लाने लगा। रण भूमि में लुढ़कता हुआ आगे बढ़ने लगा और भद्रकाली ने उसके कठोर मस्तक को भी काट दिया और उसके शरीर से प्राण निकल करके वायु में प्रवेश कर गए। और काली को देखते ही देखते उसके प्राण भी निकल गए। बोले काली मैया की।
इस प्रकार शुंभ के मर जाने पर इंद्र को साथ लेकर के सभी देवता भगवती चामुंडा की स्तुति करने लगे। जो दानव बचे हुए थे वे अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके पाताल में चले गए। नदियों में अमृत प्रवाह होने लग गया। सभी प्राणी सुखी हो गए। जो देवी के इस पवित्र आख्यान को सुनता है, सुनाता है, उसको उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। अंत में उस प्राणी को मोक्ष मिल जाता है और वह मणिक द्वीप में प्रवेश कर जाता है। वह माँ भगवती के द्वीप में प्रवेश करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, देवी भागवत में 5वें स्कंद के 31वें अध्याय के 67 और 68वां श्लोक कि सुनवंती च सदा भक्त्या ते कृतार्था भवन्ति अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनस्य धनं बहु। का जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है, अपुत्रो लभते पुत्रान् और निर्धनस्य धनम्, जिसके संतान नहीं होती है उसको संतान सुख मिल जाता है और जो गरीब होता है वह धनवान हो जाता है। रोगी च मुच्यते रोगात् सर्वान् कामान् प्रलुप्ततः, जिसके शरीर में कैसा भी रोग हो, यदि माँ भगवती के इन उत्तम चरित्रों का पाठ करता है, श्रवण करता है, सारे रोग दूर हो जाते हैं। असत्रतो न भयं तस्य य इदं चरितं शुभम, जो इस परम चरित्र को सुनता है, सुनाता है, उसका कोई शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और लिखा है कि सुनोति पठे नित्यम मुक्तिमान जायते नरः, जो नित्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, क्या लिखा हुआ है का मुक्ति मांजसा यते नरः, का वे मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ये सुंदर शुंभ निशुंभ मर्दनी मात की कथा आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण की है। यहाँ पर राजा जनमेजय ने फिर आगे चल करके प्रश्न किया कि मुनिवर, आप ये बताने की कृपा कीजिए कि भगवती के तीनों चरित्रों का प्रयोग करने से, भगवती की आराधना करने से माँ भगवती किस प्रकार से कृपा करती है। आपने कहा कि पुत्रहीन को पुत्र मिल जाता है। आपने कहा कि माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। कैसे प्रसन्न होती है, आप हमें ये चरित्र श्रवण कराइए। तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक सूरत नामक राजा थे जो धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। आपने ये कथा दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में भी पढ़ी होगी। राजा सूरत की कथा आती है दुर्गा सप्तशती में कि महामायण भावेन यथा मनवंतराधिप सबभूव महाभागा श्रावर्णी तनयो रवे श्वारोज सेंतरे पूर्वम क्षेत्रवंशव समुद्भव सूरतो नाम राजा भूत समस्ते क्षति मंडले तस्या पालिता सम्यक प्रजापुत्राणि वोरसान् बभूवो शस्त्रवो भूपा कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तेर्भवत्युद्धम् अतिप्रबल दण्डिनः न्यूनैरपि सतेर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जिता। का सूर्य के पुत्र सावर्णी मनु, भगवान सूर्य के पुत्र हुए सावर्णी, जिनका दान अष्टमनुओं ने किया है। यहाँ पर बड़ा सुंदर है कि प्राचीन काल में स्वारोचित नामक मनवंतर में सूरत नामक एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। उनकी उत्पत्ति क्षेत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। और तस्या पालयता सम्यक प्रजापुत्राणि वोरसान् बभूवुः शस्त्रवो भूपा कोला विध्वंसिनस्तदा, वे प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन पोषण किया करते थे। देखिए, राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, और राजा वही श्रेष्ठ होता है जो भली प्रकार से अपनी प्रजा का पालन करता है, भली प्रकार से अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। हमारे बहुत ही प्रिय शर्मा जी हमारे बीच
आपको देख करके आपके पिताश्री की स्मृति याद आ रही है। हमारे राधे भैया, हमारे श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक जी, हम बड़े सभी लोग एक साथ रहकर के बड़े प्रेम से जो है समाज के लिए कार्य किया करते थे। परंतु एक समय ऐसा आया कि आपके पूज्य पिताश्री हमें छोड़ करके चले गए, परंतु उनकी जो यादें हैं वे हमेशा हमारे साथ रहती हैं। आज आपका आगमन हुआ है, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा आपका हृदय से स्वागत करता है। आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हो। महामाई की कृपा हमेशा बनी रहे। आपके पूज्य पिताश्री भी महामाई के परम उपासक थे, माँ काली के परम उपासक थे, और हम तो प्रेम से उन्हें जो है तांत्रिक बाबा कह करके बुलाते थे। इतना स्नेह था हमारा, बड़े खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। तो यहाँ पर राजा सूरत जो है अपनी प्रजा का पालन करता था। तस्य पालयतो सम्यक प्रजापुत्राणि मोरसान बभूवु शस्त्रवो गोपा कोला विध्वंस नष्टता। यहाँ पर कोला विध्वंसी नामक क्षत्रियों ने उनसे शत्रुता बना ली। यद्यपि कोला विध्वंसी जो अल्पसंख्यक वर्ण के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सूरत को युद्ध में पराजित कर दिया, युद्ध में उन्हें हरा दिया। और ततः मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्या शभूपति एकाकी हयमारोह्य जगामः गहनं वनम्। एक दिन राजा सूरत सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए, और वन में जाकर के सुमेधा मुनि की कुटिया में पहुंच गए। द्विजवरस्य मेधसा प्रशान्तस्त्वापदाकेन मुनिशिष्यो प्रशोभिता। मेधा मुनि अपने शिष्यों के साथ बहुत सुंदर पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। श्रेष्ठ मेधा मुनि के आश्रम पर सभी पशु पक्षी एक साथ रह करके किसी के बीच में कोई भी राग द्वेष नहीं था। आश्रम में राजा की उपस्थिति होने पर मुनि ने उनका खूब सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में बड़े प्रेम के साथ रहने लगे, क्योंकि उनका राज्य छिन चुका था। उनके जितने भी अपने थे सभी ने उनका साथ छोड़ लिया था। मोह माया से ग्रसित होकर के एक बार राजा अपने मन में विचार करने लगा, चिंतन करने लगा, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वज द्वारा शासित था, पालित था, आज वह नगर मुझसे हीन हो गया है। न जाने मेरे जो कर्मचारी हैं वे ढंग से प्रजा की रक्षा कर भी रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि से धन और भोजन किया करते थे, आज वे लोग सुखी होंगे कि नहीं होंगे, यह सब सोच रहा था। एक दिन मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा, समाधि वैश्य। तत्र विप्रा समाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शः सपृष्ठस्तेन कस्तंभो हेतुश्चागमनत्रय। समाधि नाम वैश्य दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है। तो वैश्य ने कहा, समाधि नाम वैश्यो अमुत्पन्नो धनिनाम कुले और पुत्र दारा निरस्य धन लोभादि साधुभी विहीनस्य धने दारे पुत्र दाराय मे धनम। हे राजन, मैं धनिक वर्ण में उत्पन्न एक वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुरुष ने मेरा सारा धन छीन लिया और मुझे मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया। देखिए आजकल होता भी ऐसा ही है। माता पिता जब तक धन कमाते हैं, जब तक स्वस्थ रहते हैं, तब तक बच्चे सेवा करते हैं,
और जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, धन कमाने का सामर्थ्य खत्म हो जाता है, तो बच्चे जो है माता पिता का कोई जो है आदर सत्कार नहीं करते हैं। फिर भी माता पिता की जो आशा तृष्णा है वह पीछा नहीं छोड़ती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि अंगम गलितम फलितम मुंड्रम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम फलितम मुंड्रम दसन विहीनम जातम तुंडम। प्रेतो याति प्रेत्वा दंडम तदपि नमो त्यासाविन्दम्। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। प्रेतो याति प्रेत्वा दंडम तदपि नमो त्यासाविन्दम्। तदपि नमो त्यासाविन्दम्। भज गोविन्दम 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 भज गोविन्दम। अंगम गलितम फलितम मुन्नम दसन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्यासा पिंडम। अंग शिथिल हो जाते हैं, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। लकड़ी का सहारा लेकर के चलता है, बिस्तर पकड़ लेता है, फिर भी मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोता, ये परिवार का मोह, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरा रुपया, ये मेरा पैसा, ये मोह कभी साथ नहीं छोड़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी आगे भी लिखते हैं वयसिकते का काम विकारा सोसके नीरे का सारा। वयसिकते का काम विकारा सोसके नीरे का सारा। छीने वित्ते का परिवार जाते तत्वे का सारा। छीने वित्ते का परिवार जाते तत्वे का सारा। भज गोविन्दम 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 भज गोविन्दम। छीणे वित्ते का परिवार ज्ञाते तत्वे कह का शारा। ध्यान देना, जब तक पेड़ हरा भरा होता है तब तक पशु पक्षी पेड़ पर घोंसला पक्षी बनाते हैं, पशु पेड़ के पास जाते हैं, छाओ हम और आप पेड़ के ले लेते हैं। परंतु पेड़ के सूख जाने पर कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता है। सूखे हुए पेड़ को लोग काट देते हैं और आग में जला लेते हैं। इसी प्रकार से जब तक तालाब में जल होता है तभी तक लोग तालाब में जाते हैं नहाने के लिए, पानी पीने के लिए। परंतु जब तालाब सूख जाता है तो कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में जब तक सुंदरता है, जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक शरीर में सामर्थ्य है काम करने का, रुपया पैसा कमाने का, तब तक परिवार वाले कहते हैं कि ये हमारा और हम इसके। परंतु जैसे वृक्ष के सूख जाने पर वृक्ष को सब छोड़ देते हैं, तालाब के सूख जाने पर तालाब को छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से हमारा शरीर जब शिथिल हो जाता है, कंठम घुरघुराते, कंठ से भी खों खों की आवाज बार बार निकलती है, बिस्तर जब पकड़ लेते हैं तो हमारे नाती पोता बच्चे भी कहते हैं भगवान इसने सोना खाना हराम कर रखा है, उठा क्यों नहीं देता इसको। बच्चे भी प्रार्थना करते हैं, कान के पास आकर के बार बार गीता का पाठ करते हैं, बार बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, हाथ से गोदान कराते हैं, भगवान जल्दी उठा ले इसे, जल्दी उठा
उठा लेते, बोलते कि नहीं बोलते बताओ जरा। परंतु फिर भी ऐसी स्थिति होने पर भी मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे नाती पोता रिश्तेदार, ये मेरा जो है पीछा नहीं छोड़ता है। और अंत यामति सागति, अंत समय पर हम जिसका चिंतन करते हैं वही गति होती है। इसीलिए जन्म मरण का चक्कर इससे छूटना चाहते हो तो गोविंद का भजन करो। लिखा हुआ आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शरणं अंगम गलितम गलितम मुन्नम रसन पीनम जातम तुन्नम लेतो याति लेत्वरन्नम नदपि नमुन्नम जाता पिंडम वयसि कर्ता काम विकार उसके विवेक का सार छीने विद्ये का परिवार पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शरणं भजे गोविन्दं 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 मूढ़मते भजे गोविन्दं मूढ़मते। हे दुर्बुद्धि मनुष्य, पाप बुद्धि मनुष्य, यदि तू जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है, 84 लाख योनियों से अगर तू बचना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा गोविंद का भजन कर, महामाई का भजन कर। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हम कथाओं में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, सभी यही कहते हैं गोविंद का भजन कर। और कितने लोग हैं जो गोविंद का भजन करते हैं बताओ जरा। कथाओं में खूब सर हिलाते हैं, हाँ 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 बहुत अच्छा कह रहे हैं गुरुजी, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। और कथा पंडाल से बाहर जाते ही महाराज सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। फिर वही लोन तेल के चक्करों में फंस जाते हैं, बेटा बेटी नाती पोता के चक्करों में फंस जाते हो कि नहीं फंस जाते हो? करते हो भजन घर जाकर के बताओ जरा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद का भजन ही एकमात्र ऐसा है जो आपका कल्याण कर सकता है। ये शास्त्र आपको आपके कार्यों को करने से नहीं रोकता है। आप जो जो कार्य करते हो रोज करो, परंतु मन आपका गोविंद के चरणों में, माता रानी के चरणों में होना चाहिए, महामाई के चरणों में होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव देहात में माताएं, हमारी बहनें जब जल भर करके आती हैं तो सर पर मटकियां होती हैं, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मारा 10-10 मटकियां होती हैं। और बातें भी करती हैं, काम हाथ भी हिला करके बातें करते हुए चलती हैं, परंतु वह मटकी गिरती नहीं है। आचार विचार व्यवहार सब कर रही हैं पर मटकी नहीं गिर रही है। क्यों? आप लेकर के देखो, एक लोटा लेकर के चलो जरा सर पर, एक मटकी लेकर के चलो जरा। उनका अभ्यास इतना ज्यादा बन जाता है, वो सारे कार्य कर रही होती हैं, परंतु उनका जो ध्यान है वह मटकी पे होता है, वो मटकी से ध्यान नहीं हटता है, व्यवहार वे सारा करती है। ऐसे ही
जीवन में आप लोग सारे कार्य कीजिए, परंतु आपका ध्यान गोविंद के चरणों में, माता रानी के चरणों में जुड़ा होना चाहिए। माँ भगवती के चरणों में आपका चिंतन, आपका मन हमेशा बना रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए, समाधि वैश्य कहता है कि जिन स्वजनों के धन के लोभ में, जिन स्वजनों ने धन के लोभ में पड़ करके हमारा सब कुछ छीन लिया, फिर भी उन स्वार्थी परिवार वालों के प्रति मेरा मोह नहीं जा रहा है। वैसे कहता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपना कल्याण करूं। राजा सूरत और दोनों वैश्य मेधा मुनि के पास आए। मेधा मुनि ने यहाँ पर बड़ा ही सुंदर इन दोनों से कहा कि माँ भगवती ही एकमात्र ऐसी है जो जीव का कल्याण करती है। विषयस्य महाभाग याति चैव पृथक पृथक दिवाना प्राणना के चित्राता वंदा सदा भरे के चित्तिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्य दृष्टया ज्ञानिनो मनजो सत्यम किं तु तेनै केवलम। केवल ज्ञान के द्वारा और माँ भगवती का ध्यान करते हुए माँ भगवती की जो आराधना करता है उसी का माँ भगवती कल्याण करती है। और यहाँ पर सभी ने मिलकर के माँ भगवती की स्तुति की है। आइए हमारे चिराग के साथ माँ भगवती के चरणों में एक हाजिरी लगाते हैं। और फिर यहाँ पर बड़ा ही सुंदर ब्रह्मा और विष्णु दोनों का विवाद कि कौन बड़ा है। आइए माँ भगवती के चरणों में हाजिरी लगाते हुए। अरे मैया तुझे मिलने का वो सत्संग ही बहाना है। अरे दाती तुझे मिलने का, सभी तालियों की सेवा करेंगे। दाती तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, अरे दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता मोरा सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों की टिम में, अरे तारों की टिम में मेरी मैया का ठिकाना है। मैया तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। के साथ रामायण में ढूंढा तुम्हें, भागवत जी में पाया है। रामायण में ढूंढा तुम्हें, भागवत जी में पाया है। अरे गीता के पंडितों में, जय हो गीता के पंडितों में मेरी मैया का ठिकाना है। मेरा रिश्ता बुरा है।
खुशबू अलगलियों की खुशबू मेरे भैया का ठिकाना है भैया तुझे मिलने का तुम्हारा है वो सच्चे दरबार की सारी सेवा। गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है अरे गोदावरी की लहरों में मेरी भैया का ठिकाना है भैया तुझे मिलेगा मेरी मारा दादी तुझे मिलेगा सच्चे संगे बोले सत्संग की हाँ, सत्संग ही बहाना है मैया रानी से मिलने का। सत्संग ही बहाना है। और बहुत ही सुंदर इस यज्ञ में, इस कथा में जो कि श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के द्वारा की जा रही है, आप सभी के सहयोग से की जा रही है। 5100 रुपए की धनराशि लक्ष्मी स्वीट शंकर आश्रम राकेश जी की ओर से आई है। जोरदार तालियां हमारे राकेश जी के लिए। आज का जो प्रसाद है अनिल शर्मा जी रुड़की से हैं, इनकी ओर से आज का प्रसाद है। राधा देवी आगरा वाली 110 रुपए की धनराशि इस यज्ञ में समर्पित कर रही है। जोरदार तालियां इनके लिए भी। सुरेश जी एवं आशा जी 221 रुपए की धनराशि इस यज्ञ में दे रहे हैं और 501 रुपया गुप्तदान आया है। हमारे शिव कुमार जी, स्वर्गीय श्री शिव कुमार जी जो कि हमारे परम स्नेही थे, उनके सुपुत्र ललित शर्मा जी और उनकी ललित शर्मा जी की जो धर्म पत्नी है यहाँ पर उपस्थित है, बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। 501 रुपया इस कथा में योगदान दे रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे ललित के लिए भी। यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आपने समाधि वैश्य की कथा का श्रवण किया। इन्होंने जब माँ भगवती की स्तुति की, प्रार्थना की, तो माँ भगवती प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के माँ भगवती ने इनको धन धान्य से परिपूर्ण बनाया। जो राजा का राज्य छिन चुका था वह राज्य उसको मिल गया। जो वैश्य को परिवार वालों ने घर से निकाला था वैश्य को उसका परिवार मिल गया। और ये निरंतर भगवान माँ भगवती का भजन करते हुए माँ भगवती के लोक को प्रस्थान हुआ। एक बार देखिए ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी बोलने लगे कि मैं बड़ा हूं और विष्णु कहने लगे कि मैं बड़ा हूं। दोनों झगड़ते झगड़ते काफी देर हो गई तो आकाशवाणी हुई। वहीं पर एक लिंग प्रकट हो गया। कहा ब्रह्मा तुम ऊपर की ओर जाओ, विष्णु तुम नीचे की ओर जाओ। जो सबसे पहले अंतिम छोड़ को पा करके यहाँ पर आएगा वही दोनों में से बड़ा होगा। अब देखिए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले, अंत नहीं मिला। थक गए चलते चलते, वापिस आ रहे थे। रास्ते में एक केतकी का पुष्प था। वो केतकी का पुष्प उन्होंने ले लिया। विष्णु भी नीचे उतरते रहे, अंत नहीं मिला तो वो भी वापस आ गए। विष्णु ने कहा कि भैया मुझे अंत नहीं मिला, इस शिवलिंग का जो है अंत तक मैं नहीं पहुंच पाया। ब्रह्मा ने कहा मैं तो अंत तक पहुंच करके आ गया हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि इस बात का क्या प्रमाण है, कौन साक्षी है इसका?
ब्रह्मा ने कहा इस बात का साक्षी ये केतकी का पुष्प है, ये केतकी का पुष्प इसे मैं साथ में लेकर के आया हूं। तब ब्रह्मा जी ने केतकी को साक्षी देने के लिए कहा। केतकी ने विष्णु से कहा ब्रह्मा जी शिवलिंग के ऊपर से मुझे उतार करके लाए हैं। केतकी की बात को सुनकर के विष्णु ने कहा मैं तो शिव को ही प्रमाण मानता हूं, यदि वे अपने मुख से ये बात कह दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। विष्णु की बात को सुनकर के शिव कुपित हो गए और केतकी को श्राप दे दिया कि तुमने झूठ बोला है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। जो भी मेरे ऊपर तुझे चढ़ाएगा, केतकी का पुष्प जो मेरे को अर्पण करेगा उसका कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए केतकी का फूल भगवान शिव पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सफेद रंग का होता है केतकी का फूल, देखा आप लोगों ने? भगवान शिव ने श्राप दे रखा है केतकी के पुष्प को, हमेशा के लिए मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूं। और ध्यान देना, ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा तुमने झूठ बोला, इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और आपने देखा होगा केवल ब्रह्मा का एक ही मंदिर है पुष्कर में, ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है जहां का। और विष्णु को आशीर्वाद दिया, विष्णु हर जगह तुम्हें पूजा जाएगा, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। और आपने देखा होगा कि भगवान लक्ष्मी नारायण के कितने सारे मंदिर हैं, हर जगह हर घर में भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान रहते हैं। चाहे वे राम के रूप में हो, चाहे वे कृष्ण के रूप में हो, चाहे वे शालिग्राम के रूप में हो, हर घर में नारायण की पूजा की जाती है। ध्यान देना, महामाया की माया बड़ी बलवती है, इस माया से कोई नहीं बच सकता है। केवल जो महामाया की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, महामाया का भजन करते हैं, महामाया का पूजन करते हैं, वही महामाया की कृपा से बच सकते हैं। ध्यान देना, यहां पर जन्मेजय ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये जो कथा रूपी अमृत है, इसका पान करते करते इतनी दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। हमने सुना है कि त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर था, जिसे इंद्र ने मार दिया था। क्यों मारा, किस लिए मारा? हमने सुना है कि इंद्र को ब्रह्म हत्या भी लग गई थी। आप ये कथा हमें श्रवण कराइए। तो ध्यान देना, ये कथा श्रीमद् भागवत में भी आप लोगों ने श्रवण की है, भागवत में भी इसका वर्णन आता है। एक बार देवता स्वर्ग में बैठे हुए महाराज अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। देवताओं ने गुरु जी को देख करके अनदेखा कर दिया। कई बार जब हम मद में चूर्ण रहते हैं, कई बार अहंकार पनप जाता है, तामसिक प्रवृत्ति जब हमारी अधिक हो जाती है, अहंकारी जब हम बन जाते हैं, तो संत महापुरुषों को, गुरुजनों को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी तो वो जो है सेवा करते हैं संतों की, महापुरुषों की, गुरुजनों की, और कभी कभी इतना अहंकार आ जाता है कि अरे हम करेंगे सेवा, हम तो नहीं करते सेवा, हम करेंगे इन्हें प्रणाम। अहंकार पनप जाता, तामसिक प्रवृत्ति। और तामसिक प्रवृत्ति जब सर उठा लेती है तो अपने से बड़ा हम किसी को नहीं समझते। यहाँ पर देवताओं की तामसिक प्रवृत्ति प्रबल हो गई, गुरु जी को देख करके अनदेखा कर दिया। गुरु जी ने कहा जिस शिष्य ने गुरु का अपमान किया, ऐसे शिष्य का तो त्याग कर देना ही चाहिए। और देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल गए और जाकर के गिरी कंदरा में छुप गए, वहीं बैठ करके भजन करने लगे। अब इंद्र ने देखा काफी दिन हो गए गुरुजी नहीं आए, गुरुजी को ढूंढा गया, गुरुजी नहीं मिले तो पुनः गुरु की गति कैसे हो। आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा सुंदर कहते हैं
कि गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब गुरु और गोविंद हमारे सामने दोनों खड़े हैं, का पहले किसके चरण वंदन किए जाएं? तो पहले गुरु के। क्यों? क्योंकि गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके हम गोविंद तक पहुंचते हैं, क्योंकि गुरु जी हमें गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, महामाई तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। माँ जगदम्बा माँ भगवती की आराधना कैसे करनी है, उपासना कैसे करनी है, माँ भगवती माँ जगदम्बा को कैसे प्रसन्न करना है, ये गुरु ही हमें बताता है। कौन सा मंत्र जपना है, किस विधि के साथ मंत्र जपना है, कौन से मंत्र से माँ भगवती माँ जगदम्बा का अभिषेक करना है, भोग लगाना है, ये गुरु ही बताता है। और गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो महामाई माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है और हमारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देती है। इसलिए मार्ग बताने वाले का जो है स्मरण, मार्ग बताने वाले का सम्मान हम सबको करना चाहिए। और आज मार्ग बताने वाला देवताओं के पास कोई नहीं, क्योंकि गुरु जी तो छोड़ करके चले गए। अब यहाँ पर विश्वरूप को गुरु बनाया। त्वष्टा ऋषि की संतान है विश्वरूप। विश्वरूप को जब गुरु बनाया तो विश्वरूप जो है यज्ञ करने लग गए देवताओं के लिए। परंतु विश्वरूप सोचता है कि देवताओं का बल ज्यादा होता जी स्वर्ग में बैठ जाते हैं, दैत्यों का बल अधिक होता, दैत्य बैठ जाते हैं, क्यों ना मैं दोनों तरफ मिला जुला लूं ताकि मुझे स्वर्ग छोड़ना ही ना पड़े। अब विश्वरूप जोर जोर से देवताओं को आहुति देता, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा। परंतु दैत्यों के लिए भी आहुति दे देता है, ओम इड़बिड़ाय स्वाहा। धीरे धीरे इंद्र ने देखा कि गुरु जी तो गड़बड़ कर रहे हैं, दैत्यों के लिए भी आहुति दी जा रही है। यहाँ पर इंद्र ने अपना खड्ग लिया और विश्वरूप का धड़ और सर अलग कर दिया। विश्वरूप को मारते ही ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई और इंद्र को खाने लग गई। इंद्र का शरीर गलने लग गया, कुष्ठ रोग इंद्र को हो गया, शरीर गलने लग गया। इंद्र घबरा गया, भगवान नारायण के पास गया। भगवान नारायण ने कहा कि अगर कोई तुम्हारी ब्रह्म हत्या को ले ले तो तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सकते हो। तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। पहला भाग पृथ्वी को दिया, पृथ्वी में जो ऊसर भूमि है वह ब्रह्म हत्या है। बिना आसन बिछाए कभी भी भूमि पर नहीं बैठना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि आसन बिछा करके बैठो, बिना आसन के मत बैठो, नहीं तो ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाती है, पाप लगता है। पृथ्वी को आशीर्वाद दिया, जहां भी बड़े बड़े गड्ढे हों अपने आप भर जाए। दूसरा भाग ब्रह्म हत्या का वृक्षों को दिया। वृक्षों में जो गोंद है वह ब्रह्म हत्या है। शास्त्र कहता है कि गोंद नहीं खाना चाहिए, ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाती है। वृक्षों को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, जहां से भी काटा जाए वृक्ष वहीं से बढ़ जाए। तीसरा भाग ब्रह्म हत्या का इंद्र ने जल को दिया। जल में जो फैन है, झाग है, वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। झाग नहीं खाना चाहिए, झाग हटा करके जल पीना चाहिए। और जल को आशीर्वाद दिया, जल ही जीवन है, जहां मिलाया जाए वहीं वृद्धि हो। अब दूधिया 1 लीटर दूध में मारा 2 लीटर पानी मिला देते हैं, पता ही नहीं चलता दूध है कि पानी है। होता है कि नहीं होता? तीसरा भाग जल को दिया। चौथा भाग माताओं को दिया। माताओं में जो मासिक धर्म है वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। किस अवस्था में माताओं को एकांत वास के लिए कहा गया है, इनका संग करने से ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो जाती है, इसीलिए अपवित्र माना गया। आशीर्वाद दिया कि माताओं की जो शक्ति है, वो इच्छा है, वे कभी समाप्त न हो। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। 4 भागों में ब्रह्म हत्या इंद्र ने बांट दी।
अब त्वष्टा मुनि को बड़ा क्रोध आया, इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है। अब यज्ञ करने लग गए त्वष्टा मुनि। ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार दे, परंतु मंत्र में अशुद्धि हो गई। ध्यान देना, हमेशा मंत्र शुद्ध जपना चाहिए। मंत्र में अगर अशुद्धि होती है तो मंत्र का जो फल है वह हमें नहीं मिल पाता है, अच्छा फल की जगह बुरा फल मिल जाता है। इसलिए मंत्र शुद्ध होना चाहिए जो भी आप जाप करते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो है द्वादशाक्षर मंत्र जाप करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो है ये पाठ करते हैं। परंतु ध्यान देना, जो भी आप पाठ करो, जो भी आप जाप करो, वो गुरुमुख से आपको मिले, उसका जाप करो, उसका पाठ करो। क्योंकि अगर गुरु जी अगर गलत मंत्र पढ़ाएंगे, गलत मंत्र दीक्षा देंगे, उसका दंड उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि गुरुमुख से लिया गया मंत्र लाभकारी होता है। मन माने ढंग से जो है उल्टा सीधा मंत्र का जाप करने से दोष होता है। अब आप देखिए, मैं कहा करता कुंती, कुंती लिखते हैं हम लोग, कुंती के ऊपर एक बिंदी होती है, अगर वो बिंदी छूट जाए तब पढ़ो आप, क्या बनेगा? एक बिंदी का कितना बड़ा प्रभाव है, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो ऐसे ही मंत्रों में हर्स्व, दीर्घ, पुलित, सर्ग, विसर्ग, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। करते हम जाप अच्छे के लिए हैं, परंतु हो बुरा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु जी इतना मंत्र जप दिया, इतना मंत्र जप दिया, पर अच्छा हो ही नहीं रहा है। भाई अच्छा कहां से होगा जब आप गलत मंत्र जप रहे हो? तो मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। और त्वष्टा ऋषि से मंत्र का जो उच्चारण था अशुद्ध हो गया। कहां इंद्र को मारने वाला, कहां इंद्र से मरने वाला। वृतासुर की उत्पत्ति हुई है। यहां पर वृतासुर इंद्र से युद्ध करने के लिए चला। बड़ा विस्तार से वर्णन है, बहुत विस्तार से वर्णन है। यहाँ पर देवता भगवान नारायण की शरण में गए। नारायण प्रभु ने कहा कि वृतासुर को मारने का एक ही उपाय है, आप दधीची मुनि की अस्थियों का वज्र बना लो। अब यहाँ पर देवता दधीची मुनि के पास आए, अस्थियों की कामना की, और दधीची मुनि की अस्थियों से वज्र बनाया गया, जिस वज्र से वृतासुर की मृत्यु हुई है। परंतु यहाँ पर वृतासुर के मरते ही भयानक ब्रह्म हत्या इंद्र को खाने के लिए चल पड़ी, और इंद्र अपने आप को बचाने के लिए भगवान नारायण के पास गया। भगवान नारायण ने कहा, इंद्र अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इंद्र सरोवर में चले गया, कमल नाल के भीतर बैठ करके मां जगदम्बा की स्तुति प्रार्थना करने लग गया ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए। और जब स्वर्ग में इंद्र नहीं रहा, राम के वंश में पूर्वजों में राजा नहुष उस समय पर इंद्र आसन पर आकर के बैठ गए, इंद्र बन गया। अब नहुष जो है स्वर्ग में इंद्र आसन पर बैठ करके सुंदर भोगों का उपभोग कर रहा था। उसके मन में आया कि अब तो इंद्र मैं हो गया हूं। इंद्र की जो पत्नी है सची, सची को देख करके इसको मोह हो गया। ये सची को पत्नी बनाना चाहता था। सची दौड़ी दौड़ी अपने गुरु बृहस्पति के पास गई, गुरु जी कुछ करो। गुरु जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तुम मां भगवती की आराधना करो, अंबा यज्ञ करो, नवरात्रि आ रही है, देवी भागवत का पाठ करो। मां भगवती प्रसन्न हो गई और सची से कहा, सची तुम नहुष से कहो कि ऐसे सिंहासन पर बैठ करके आए मुझे लेने के लिए जिस पर आज तक कोई न बैठा हो। और नहुष को जब ये बात कही गई, नहुष ने सोचा कि किसको मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊं, किसके सिंहासन पर बैठूं। तो इसने सप्त ऋषियों को ही महाराज जो है पालकी उठाने के लिए कह दिया कि मैं सची से ब्याह करने जा रहा हूं, पालकी उठा करके ले चलो।
अब सप्तऋषि पालकी उठा करके चल रहे थे, कंधे पर लेकर के जा रहे थे। अब इसने यहाँ पर महाराज कामातुर था, ये सर्प 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 कह करके बार बार कहने लगा, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। सर्प सर्प मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो। ऋषि लोग जल्दी जल्दी चल ही रहे थे और ये बार बार कह रहा था सर्प सर्प को पैर से मार दिया इसने। महर्षि अगस्त्य के पीठ पर लात मार दी। अगस्त्य मुनि को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के उन्होंने नहुस को श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, बार बार सर्प सर्प कह रहा है, जा तो भयानक सर्प हो जा और हजारों वर्षों तक तू सर्प योनि में रहे। श्राप दे दिया। इस प्रकार राजऋषि नहुस को अपने पाप के कारण स्वर्ग से इस पृथ्वी पर सर्प योनि में आना पड़ा और कमल पुष्प में भूखा प्यासा इंद्र ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए तपस्या कर रहा था। और वहीं पर सची आई और सची ने इंद्र से कहा कि आप महामाई की कथा का श्रवण करो, देवी भागवत कथा का श्रवण करो, देवी यज्ञ करो, देवी माँ की आराधना करो, देवी मैया अवश्य हमारे ऊपर कृपा करेगी और देवी मैया की कृपा से अवश्य ही आप इस ब्रह्म हत्या से मुक्त हो पाओगे। और वहां पर इंद्र ने माँ भगवती की कठोर साधना की, कठोर तपस्या की। जिस साधना जिस तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हो गई। जगदम्बे मैया की बोल सच्चे दरबार की। यहाँ पर माँ भगवती प्रसन्न हुई और माँ भगवती के आशीर्वाद से इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया और इंद्र स्वर्ग के सिंहासन को प्राप्त करता है। और अब इंद्र महामाई का अनन्य भाव के साथ भजन करता है। आइए महामाई के चरणों में सुंदर भजन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि हे महामाई, जैसे आपने इंद्र के ऊपर कृपा की, देवताओं के ऊपर कृपा की, ऐसी कृपा आपकी हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। ओ मुझे दास बना कर रख लेना, ओ मैया रानी तुम अपने चरणों में। ओ मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मैया रानी तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मैया रानी तुम अपने चरणों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे
रानी तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। मैया रानी तुम अपने चरणों में, ओ मैया रानी तुम अपने चरणों में, मैया रानी तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। मैया रानी तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। मैया रानी तुम अपने चरणों में। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल दुर्गे मैया की। यहाँ पर आप लोगों ने सुंदर चरित्र श्रवण किया कि किस प्रकार से देवी मैया की आराधना करने से, माँ भगवती की आराधना करने से, माँ जगदम्बा की आराधना करने से इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। जन्मेजय ने यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का छठा स्कंद 16वां अध्याय, श्लोक है पहला और दूसरा कि कुले कस्य समुत्पन्ना क्षत्रिया हे हयास्वते और ब्रह्म हत्या मनादित्या निजग्नोर भार्गव वंशचे वेर्यस्य कारणं तेषां किं मे ब्रूहि पितामह अनिमित्तेन विना क्रोधं कथं कुर्वन्ति सत्तमः। जन्मेजय ने कहा कि हे गुरुवर, हेहय वंश के क्षत्रियों ने भृगुवंशीय ब्राह्मणों का संहार क्यों किया? और हमने सुना है कि भृगुवंश में फिर एक दिव्य ब्राह्मण बालक हुआ है जिसने इन आतताइयों, इन अधर्मी राजाओं का संहार किया है। इनका आपस में परस्पर वैर क्यों हुआ? आपस में झगड़ा क्यों हुआ इनका, ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का? जबकि हर कोई ब्राह्मणों का सम्मान करता है, चाहे वह वैश्य हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह कोई भी हो। चारों वर्णों में श्रेष्ठ जो है ब्राह्मण को माना गया, क्योंकि ब्राह्मण सबकी कामना के लिए पूजा करता है, पाठ करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, सबको आशीर्वाद देता है, क्षत्रियों को भी आशीर्वाद देता है, विजयी भव। और जब ब्राह्मणों से क्षत्रिय आशीर्वाद प्राप्त करता है और युद्ध में निकलता है तो वो ब्राह्मण के आशीर्वाद से वह विजय को प्राप्त कर लेता है। और क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग ब्राह्मण को दान देते हैं और ब्राह्मण की आजीविका चलती है। ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना। फिर ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में द्वेष क्यों हुआ, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो यहाँ पर देवी भागवत के छठे स्कंद के 16 अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, वेद व्यास जी महाराज जन्मेजय से कहते हैं कि शृणु परीक्षिते वार्ता क्षत्रिणां पुरातनीं आश्चर्यकारिणं सम्यक् विदितां च पुरा मयः कार्तिवीर्येति नाम्ना भूर्हे है पृथ्वीपति और सहस्रबाहुर बलवान जनो धर्म तत्परः। हे राजन, इस कथा को आप सावधान होकर के सुनिए। हेहय वंश में कार्तवीर्य नामक एक बड़े बलवान राजा थे। उनकी हजारों भुजाएं थी और वे दत्तात्रेय के शिष्य थे और मां भगवती के परम उपासक थे। वे हर समय मां भगवती, मां जगदम्बा की उपासना करते रहते थे। किसी विशेष काम के लिए हेहय वंश के क्षत्रियों को धन की आवश्यकता पड़ी और वे ब्राह्मणों के पास गए और बड़ी विनम्रता से उन्होंने स्वर्ण की याचना की, धन की याचना की। और ब्राह्मणों ने लोभ में आकर के धन देने से मना कर दिया।
तब क्षत्रियों ने उनके घरों को खोदना शुरू कर दिया और वहां से बहुत सारा स्वर्ण हाथ लग गया। जो ब्राह्मण उन्हें मिलता जाता वे उन ब्राह्मणों को मारने लग जाते। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाना प्रारंभ किया कि तुम लोग इतना निंदित कर्म मत करो, प्रत्येक प्राणी को पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है, इस दुष्कर्म को करना बंद करो। ऋषियों को समझाने पर भी ऋषियों के समझाने पर भी वे क्षत्रिय नहीं माने, वे ब्राह्मणों का संहार करते ही रहे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 16वें अध्याय का 40वां श्लोक देखिएगा कि दानम भोगस्तथा नाशो धनस्य गतिः और दान भोगम कृतानां च नाशः पापात्मना किला। देखिए धन की 3 गतियां बताई गई हैं शास्त्रों में, दान, भोग और नाश। ये शास्त्र आपको धन कमाने के लिए मना नहीं करता है। शास्त्र कहता है कि आप खूब धन कमाइए, इतना धन कमाइए, इतना धन कमाइए, इतना धन कमाइए कि आपके द्वारा ऐसे दिव्य देवी भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, ऐसे दिव्य यज्ञ, ऐसे दिव्य अनुष्ठान आपके द्वारा होते रहे। ध्यान देना, शास्त्र कहता है कि सतपात्र दाने भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम और पुण्य प्रभावात् पृथिवीं प्रयान्ति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। जो सतपात्र को दान करता है उसका धन हमेशा बढ़ता रहता है, वे स्वर्ग के सुखों को भोगता है। और यदि जन्म लेता है तो किसी धनाढ्य के घर पर जन्म लेता है। और जो दान पुण्य नहीं करता उसका क्या होता है? आदत्त दानात् भवे दरिद्रो और दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयान्ति और पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। का परमात्मा की कृपा से सब कुछ मिला है, परंतु दान नहीं करता है, पुण्य नहीं करता है, यज्ञ अनुष्ठान नहीं करवाता है, साधु संतों की सेवा नहीं करता है, महापुरुषों की सेवा नहीं करता है, ऐसी सुंदर यज्ञ अनुष्ठान कथाओं का आयोजन नहीं कराता है, तो धीरे धीरे उसका धन समाप्त होने लग जाता है। ऐसा रोग लग जाता है, ऐसी बीमारी लग जाती है जो महाराज भूखा रह रह करके जोड़ा होता है, डॉक्टर के पास जाता है, एक ही झटके में महाराज 20 लाख 50 लाख खर्च हो जाते हैं। डॉक्टर कहता भाई बहुत बड़ी बीमारी है, इतना पैसा लगेगा, और वहां देना पड़ता है। दरिद्र हो जाता है, दरिद्र होकर के पाप कर्म करता है, नरक यातनाएं भोगता है, और यदि जन्म लेता है तो किसी दरिद्र के यहाँ पर जन्म लेता है। ये स्थिति चलती रहती है। आपने अपने आप अनुभव किया होगा, अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में, अपने कुल खानदान में, अपने शहर में, अपने नगर में अनुभव किया होगा। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, आज बहुत अमीर बना हुआ है, और एक बहुत अमीर था, आज बहुत गरीब बना हुआ है। देखा आप लोगों ने? ये अमीर व्यक्ति गरीब कैसे बन गया? तब भगवान ने इसको धन दिया कि तू यज्ञ कर, अनुष्ठान कर, कथा कर, कीर्तन कर, परंतु इसने न कोई यज्ञ किया, न कोई अनुष्ठान किया, न कोई कथा कीर्तन करवाई, न कोई सत्कर्म। भगवान कहते हैं भैया इसको दे करके क्या फायदा, इससे तो वापस ले लेना चाहिए। भगवान वापस ले लेते हैं। और आपने देखा होगा एक गरीब व्यक्ति आज करोड़ोंपति है, पूरे हरिद्वार में उसका नाम है, पूरे उत्तराखंड में नाम है, पूरे देश में नाम है। क्यों? क्योंकि उसका भाव था मैं दान करूं, मैं पुण्य करूं, मैं यज्ञ करूं, मैं अनुष्ठान करूं। और वह यज्ञ जितना भी अपने पास था उतने में से ही महाराज यज्ञ पूजा पाठ करने लगा, और आज वह धनाढ्य हो गया और सुंदर सुंदर यज्ञ अनुष्ठान करता है। उदाहरण में ज्यादा दूर का नहीं देता हूं,